हे गाइस, वेलकम टू ऑल। तो कैसे हो आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की जो तैयारी है वो भी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो दोस्त, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं बात करने वाला हूँ यूपीपीसीएस आरओ एआरओ यूपीपीसीएस आरओ एआरओ की जो वैकेंसी है 2023 में जो आने वाली है, ठीक है, उसकी मतलब की स्ट्रेटजी, मतलब कि उस चीज़ की, मतलब इस पोस्ट के लिए, आरओ एआरओ की पोस्ट के लिए हम लोगों को कौन सी स्ट्रेटजी मतलब कि अपनानी चाहिए, जिससे जो हमारी तैयारी है वो एक नेक्स्ट लेवल की हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम लोग आर ओ की जो वैकेंसी है, पोस्ट है, ठीक है, एग्ज़ाम है, इसको क्लियर कर सकें। ओके, और इसके बारे में मैं बताऊंगा दोस्त आप लोगों को किस बुक से आप लोगों को प्रिपरेशन करना चाहिए, कौन कौन से बुक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है इस वैकेंसी के लिए, आर ओ के लिए, ठीक है। और ये सभी चीज़ दोस्त मैं बात करूंगा जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, ठीक है, आर ओ में जिन्होंने सिलेक्शन लिया है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया है, उन्होंने कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई अपने तैयारी के दौरान और किस किस बुक को उन्होंने प्रीफर किया जिससे उन्होंने तैयारी किया, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं दोस्त। तो यहाँ पर दोस्त अगर मैं बात करूँ, जो प्री आप लोगों का इसमें दो एग्ज़ाम होते हैं, प्री और मेंस, ठीक है। जो आप लोगों का आर ओ की जो ये वैकेंसी है, ए आर ओ, ठीक है, ए आर ओ और आर ओ की जो वैकेंसी है इसमें दो एग्ज़ाम होते हैं, एक तो प्री होता है और एक होता है मेंस, ठीक है। प्री में आप लोगों का जीएस करंट अफेयर, जीके जीएस करंट अफेयर और दो पेपर होता है, ठीक है। प्री में दो पेपर होता है, एक पेपर जीके जीएस करंट अफेयर जो कि 140 क्वेश्चन होते हैं और हिंदी सेक्शन से आप लोगों का 60 क्वेश्चन होते हैं। अगर इसको आप लोग क्लियर कर लेते हो तो इसका नंबर जो है जुड़ता नहीं है, बस ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसको अगर क्वालिफाई कर लेते हो तो आप लोग मेंस एग्ज़ाम देने को आप लोगों को मौका मिलता है, ठीक है। और इसमें इंटरव्यू नहीं है। ओके, तो इसमें अगर बात करूं दोस्त जीके सेक्शन में, पहले हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में तीन पार्ट होते हैं टोटल, एशियंट, मिडवियल और मॉडर्न हिस्ट्री। तो एशियंट हिस्ट्री के लिए हम लोगों को कौन सा बुक जो है, किस बुक से तैयारी करनी चाहिए, कौन सा बुक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस वैकेंसी के लिए, तो दोस्त मैं आप लोगों को प्रीफर करूँगा आर एस शर्मा की, ठीक है, रामशरण शर्मा की जो बुक आती है एशियंट हिस्ट्री की, ठीक है। ये आप लोगों को मदद कर लेगा, ये मदद करेगा आप लोगों का यूपीएससी के लिए भी और यूपीपीसीएस के लिए भी, ठीक है। और यहाँ पर यूपीपीसीएस के थ्रू अगर आप लोग इसको पढ़ रहे हो, आर एस शर्मा को डिटेल से पढ़ रहे हो, तो ये आप लोगों को इसमें भी आप लोगों को मदद करेगा, ठीक है। अगर आर एस शर्मा आप लोग पढ़ ले रहे हो तो आप लोगों का यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आर ओ, ठीक है, जितने भी हैं एग्ज़ाम, इन सभी चीज़ों को आप लोग अच्छे से कर लोगे अगर एशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन को। ओके, इसके अलावा अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो एस के पांडे का बुक ले सकते हो। और लास्ट में मैं बता दूं आप लोगों को घटना चक्र, घटना चक्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, मतलब कि यूपीपीसीएस में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं वो सारी चीज़ इस घटना चक्र में दिए रहते हैं, ठीक है। और घटना चक्र में हर एक क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी नीचे दिया रहता है, तो इससे आप लोगों का काफ़ी चीज़ें जो है आप लोगों का क्लियर हो जाता है। तो घटना चक्र आप लोगों को लास्ट में जब आप लोग आर एस शर्मा पढ़ लो, एस के या एस के पांडे बुक जो है उसको पढ़ लेते हो, तो साथ में इसको घटना चक्र को भी आप लोग पढ़ते हुए चलिए, इसको सॉल्व करते हुए चलिए, इसके हर एक क्वेश्चन को, ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए। तो ये तो बात हो गई दोस्त एशियंट हिस्ट्री की। अगर मैं बात करूँ दोस्त मिडवियल हिस्ट्री की, तो मिडवियल हिस्ट्री के लिए दोस्त आप लोगों को सतीश चंद्रा की एक बुक आती है, ठीक है, मिडवियल हिस्ट्री की, जो कि आप लोगों का पीसीएस में भी आप लोगों को मदद करेगा और इसमें आरओ में भी ये मदद करेगा। इसके अलावा दोस्त एस के पांडे का बुक मतलब कि एस के पांडे का भी बुक ले सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों बुक जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, एस के पांडे और सतीश चंद्रा की। और उसके अलावा यहाँ पर घटना चक्र, ठीक है, घटना चक्र में हर एक चीज़ के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं आप लोगों को प्रीफर करूँगा कि घटना चक्र आप लोग ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि घटना चक्र जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, हर एक चीज़ क्लियर होता है, ठीक है। तो सतीश चंद्रा और एस के पांडे का, इन दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हो मिडवियल हिस्ट्री के लिए, इसके साथ घटना चक्र भी आप लोग ले सकते हो। ओके, उसके बाद से अगर मॉडर्न हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ दोस्त स्पेक्ट्रम जो बुक है, ठीक है, स्पेक्ट्रम जो बुक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ठीक है। इसमें ये जो दोस्त आप लोगों का यूपीएससी में, यूपीपीसीएस, उसके बाद से यहाँ पर आरओ या यूपीपीसीएस के थ्रू जो जितनी भी वैकेंसियाँ निकलती हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये स्पेक्ट्रम बुक रामबाण साबित होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रम बुक आप लोग इसको परचेज कर सकते हो और इसको अगर पढ़ना चाहो, ठीक है, एक छोटी सी बुक होती है, मोटी सी, ठीक है, तो इसको बढ़िया से पढ़ सकते हो। और एस के पांडे अभी, क्योंकि अभी आप लोगों के पास टाइम है, ओके, अगर अभी आप लोगों का यहाँ पर ये
जो आप लोगों का RO की वैकेंसी है ये आ जाती है, तो आप लोगों के पास टोटल 2.5 से 3 महीने आप लोगों के पास टाइम रहेगा। ठीक है, तो आप लोग आराम से पढ़ सकते हो इसको, स्पेक्ट्रम को। इसके अलावा अगर आप लोग SK पांडे की बुक लेना चाहते हो तो SK पांडे का भी ले सकते हो। ओके, और इसके साथ घटना चक्र। ओके, उसके बाद से अगर मैं यहाँ पर हिस्ट्री की बात हो गई, उसके बाद से अगर जियोग्राफी की बात करूँ तो महेश बर्णवाल की जो बुक आती है वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी की, ये 2 बुक आती है महेश बर्णवाल की, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हो। और इसके साथ साथ दोस्त मैपिंग वाली चीज़ें जितनी भी हैं उसको एटलस में आप लोग देख सकते हो। मैपिंग वाली जो बुक आती है उसको भी आप लोग ले सकते हो। ठीक है, ये दोनों ज़रूरी है, महेश बर्णवाल और मैपिंग एटलस वाली। ठीक है, ये दोनों ज़रूरी है। इसके साथ या तो परीक्षावाड़ी ले लीजिए या तो घटना चक्र ले लीजिए। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ले लीजिए, जिससे आप लोगों को इससे इससे जब आप लोग पढ़ोगे तो इससे इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षावाड़ी घटना चक्र में आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, उसके बाद से अगर मैं बात करूं दोस्त यहाँ पर पॉलिटी मतलब संविधान की, तो आप लोग एक ही बुक है यहाँ पर M लक्ष्मीकांत की जो है बुक, उसको पढ़ सकते हो आप लोग। और घटना चक्र, इसके साथ साथ घटना चक्र भी आप लोग लगा सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। ओके, उसके बाद से इकोनॉमिक्स में आप लोगों का लूसेंट से काम चल जाएगा। लूसेंट में जो भी चीज़ें हैं और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितनी भी घटना, ये आप लोग घटनाएँ हो रही हैं प्रेजेंट में, मतलब करंट से रिलेटेड, ये सब भी चीज़ें आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लूसेंट और घटना चक्र। ठीक है, और यूट्यूब से भी इसके वीडियो आप लोग देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का साइंस है। साइंस में आप लोगों का लूसेंट से काम चल जाएगा। ठीक है, लूसेंट वाली जो बुक आती है उसमें जो साइंस के जितने भी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, उसको अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो इससे आप लोगों का काम चल जाएगा। और घटना चक्र, इसके साथ साथ साइंस की घटना चक्र भी ले सकते हो और इससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद से कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो किसी भी पब्लिकेशन की आप लोग बुक ले सकते हो कंप्यूटर के लिए, या तो लूसेंट में भी कुछ दिया है, लेकिन लूसेंट से आप लोगों का काम नहीं चलेगा। ठीक है, परीक्षावाड़ी की बुक ले सकते हो आप लोग कंप्यूटर के लिए, और यहाँ पर लूसेंट से भी पढ़ सकते हो। ओके, तो लूसेंट से, लेकिन मैं लूसेंट आप लोगों को प्रीफर नहीं करूँगा कंप्यूटर के लिए। आप लोग परीक्षावाड़ी का ही बुक लीजिए कंप्यूटर का, एक पतली सी बुक आती है, अगर आप लोग उसको पढ़ ले रहे हो तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ दोस्त स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके आप लोग केवल लूसेंट से ही पढ़ सकते हो। ठीक है, लूसेंट में जो लास्ट में दिया रहता है स्टैटिक जीके वाली चीज़ें, ठीक है, वो चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हो। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त करंट अफेयर अगर मैं बात करूँ, प्रीवियस 1 ईयर करंट जो है उसको आप लोग देख सकते हो। मतलब कि जब यहाँ पर वैकेंसी आ रही है उसके मतलब कि 1 साल पहले का जो करंट अफेयर है उसको आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, और दृष्टि का आता है मंथली वाइज करंट अफेयर, उसको आप लोग लीजिए और उससे सारी चीज़ें आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये करंट अफेयर से कोई भी चीज़ें छूटेंगी नहीं, तो मंथली करंट अफेयर लीजिए दृष्टि वाली। ठीक है, इसको आप लोग पढ़िए। मतलब ये हर एक मंथ का जो मैगजीन आता है करंट अफेयर का 1 साल का, मतलब ये टोटल 1 साल तक आप लोग पढ़िए। और केवल पढ़िए ही नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको अंडरलाइन करिए और कॉपी एक नोट्स बनाइए। ठीक है, उस नोट्स पर आप लोग उसको लिखते हुए चलिए। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त यूपी जीके की अगर मैं बात करूँ तो दोस्त तो परीक्षावाणी की आप लोग ले सकते हो, यूपी स्पेशल और घटना चक्र भी आप लोग ले सकते हो, इससे आप लोग तैयारी कर सकते हो। मतलब कि ये दोनों ले सकते हो, परीक्षावाणी और घटना चक्र। ठीक है, इससे आप लोग तैयारी कर सकते हो यूपी जीके यूपी स्पेशल के लिए। और हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो दोस्त हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन आप लोगों के लिए बेस्ट है। और इसके अलावा अगर आप लोग लेना चाहते हो तो लूसेंट का बुक आप लोग ले सकते हो। मैं तो आप लोगों को प्रीफर करूंगा आदित्य पब्लिकेशन का ही। ठीक है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो आप लोगों की UPSSC UPPCS, ठीक है, में जो भी हिंदी सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों का आदित्य पब्लिकेशन में ही दिए रहते हैं। ठीक है, परीक्षा से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जिसमें उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर दोस्त ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई। और इसके साथ साथ ठीक है आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, जो भी RO की है और UPPCS का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उन सभी चीज़ों को सॉल्व करिए, जिससे आप लोगों का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सकेगा और आप लोग अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर पाओगे। ओके, RO के पोस्ट को। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और जो भी सिलेबस है RO का उसको मैं अलग वीडियो बना के उसमें आप लोगों को डिटेल से, ठीक है, उसमें मेंशन कर दूंगा, जिससे आप लोगों को सिलेबस के बारे में भी पता चल जाएगा। वैसे आप लोगों को पता ही होगा प्री मेंस होता है, प्री में 2 पेपर होते हैं, GK GS करंट अफेयर का 1 पेपर और हिंदी का 1 पेपर। उसके बाद से यहाँ पर मेंस में आप लोगों का
टोटल आप लोग का हिंदी, जीके, जीएस, करंट अफेयर से आप लोगों के क्वेश्चन आते रहते हैं, उसमें पेपर होते हैं, ठीक है। मेंस वाला भी 2 दिन में पेपर होता है। तो इसका मैं अलग से वीडियो आप लोगों को डिटेल से बनाऊंगा, ठीक है। उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने पेपर होते हैं, ओके। तो चलिए, और आप लोग अगर आर ओ वैकेंसी के लिए, पोस्ट के लिए आप लोग इच्छुक हो तो दोस्त आप लोग अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और इस पोस्ट के लिए, इस वैकेंसी का इंतज़ार मत करिए, क्योंकि इसका जो है पूरी तरीके से हर एक रास्ता क्लियर है। बस जब भी इसकी वैकेंसी आप लोगों के सामने देखने को मिल जाए आयोग की वेबसाइट पे, ओके। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो